हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ जलीय जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जलीय जंतुओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। और जलीय जंतु जो है, ये हमारे एनसीईआरटी में जो जो जलीय जंतु मेंशन है, उन सब के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन क्या है? यह भारत की एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है जो फेफड़ों से सांस लेती है। डॉल्फिन को एक बुद्धिमान और विवेकशील जीव माना गया है। क्यों फ्रेंड्स ऐसा माना गया है? क्योंकि ये एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे से अपने संपर्क बनाने के लिए क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। और एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि जो ज़्यादातर डॉल्फिन हैं वो भारत के गंगा नदी में इलाहाबाद से पटना के बीच पाई जाती हैं। अब आपको हम दूसरे के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे कि नीली व्हेल। नीली व्हेल क्या है? यह एक स्तनधारी जीव है। ये भी क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव मानी जाती है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है जो बच्चे को जन्म देती है। इसकी आयु जो होती है वो 90 साल होती है। सर्वाधिक जो ब्लू व्हेल होते हैं फ्रेंड्स, वे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ब्लू व्हेल जो होती है ये भी फ्रेंड्स फेफड़ों से ही सांस लेती है, जैसे कि हमने डॉल्फिन के बारे में आपको पढ़ाया, उसी तरह से ये भी लेती है। अब हम आपको सांप के बारे में पढ़ाएंगे। सांप से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं। इस बार भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं डिस्कस करती हूँ। पहले तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए, जो सांप होते हैं ये सरीसृप प्रजाति के जीव माने जाते हैं। इनके कान नहीं होते हैं, ये रेंग कर चलते हैं, ये किसान के मित्र होते हैं। और जो सांप होते हैं वो भारत में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से जो 4 तरह के सांप हैं ये सबसे ज़्यादा जहरीले माने गए हैं। अजगर सबसे लंबा सांप है। अजगर जो है वो सबसे लंबा सांप है। और जो 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं उनके नाम देखते हैं। करैत, कोबरा, दुबाई, अफ्रीका। ये क्या है फ्रेंड्स? जहरीले सांप है। इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अभी मैं क्वेश्चन भी लास्ट में आपसे डिस्कस कर दूंगी। अब हम केचुआ के बारे में पढ़ते हैं। ये भी फ्रेंड्स जैसे सरीसृप प्रजाति का सांप होता है उसी तरह से ये भी रहते हैं। ये रेंग करके चलता है, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। फ्रेंड्स, ये मिट्टी जो खाता है उससे मिट्टी क्या होती है? भुरभुरी बन जाती है, जिससे क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है और उससे क्या होता है? मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। वही यहाँ लिखा है कि मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। इसकी आयु जो होती है वो 8 साल होती है। और इसे क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। जैसे इसकी आयु 8 साल होती है, उसी तरह से सांप के बारे में लिख लीजिए। सांप की आयु भी 10 से 12 वर्ष मानी गई है। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो एंड हो जाएगी। फ्रेंड्स, केचुआ से जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ABCD करके ये 4 कारण दिए गए हैं और पूछा है इनमें से कौन कौन सही कारण है जो केचुए के बारे में दिया है। फिर इन सही कारणों में से इन 1 2 3 4 ऑप्शन में से चुनना होगा राइट। ऑप्शन ए है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है।
फ्रेंड्स ये सही है, केचुआ ऐसा करते हैं। ऑप्शन बी है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये फ्रेंड्स रॉन्ग है, केचुए खरपतवार नहीं खाते हैं। सी है, केचुआ जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी फ्रेंड्स राइट है। ऑप्शन फिर डी है, केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। जब वो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं तो उससे मिट्टी को ऑक्सीजन मिलता है। ये भी राइट है। इसमें से सिर्फ बी रॉन्ग है फ्रेंड्स। जिस भी ऑप्शन में ए, सी और डी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है हमारा बी, सी और डी। इसमें बी है फ्रेंड्स, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर है ऑप्शन 2, सी, डी और यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बी नहीं दिया है और इस क्वेश्चन में सिर्फ बी ही रॉन्ग है। फिर भी हम पूरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऑप्शन 3 है केवल ए और सी। फ्रेंड्स डी भी है तो ए और सी कैसे हो सकता है। फिर ऑप्शन 4 है ए, बी और सी। इसमें भी फ्रेंड्स बी दे दिया, बी रॉन्ग है। इसके लिए फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 ही है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं सांप से, जो हमारे पेपर में 2016 में पूछा गया है। अब फ्रेंड्स हम सांप से एक क्वेश्चन पूछा था 2016 में सितंबर में, वो डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। मतलब जब ये बीन बजाता है कोई सपेरा, तो जो सांप होता है वो किस चीज के आधार पे नाचता है और घूमता है। ऑप्शन 1, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। ऑप्शन 2, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर। ऑप्शन 3, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। ऑप्शन 4, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा वो फर्स्ट है, कि उस वाद्य यंत्र द्वारा कंपन जो होता है, उत्पन्न जो कंपन होती है, उसी की अनुक्रिया पे वो प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रिया करता है। क्योंकि जो ऑप्शन 2 में लिखा है कि सूंघकर, सूंघते तो है ही नहीं है वो। फिर लिखा है ऑप्शन 3 में सुनकर, उनके कान ही नहीं होते हैं तो वो सुनेंगे कैसे। ऑप्शन 4 में दिया है वाद्य यंत्र की गति पर। तो ये तीनों ही रॉन्ग हैं, राइट आंसर फर्स्ट है हमारा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक जो 2 से 4 दिन बचे हैं, इन 2 ही 4 दिनों में मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के थ्रू हर एक टॉपिक डिस्कस करते जाऊं, जिनसे आप एक एक नंबर अपने ईजिली गेन कर सकें। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।